क्या बोलना है और कैसे बोलना है, इसे लेकर विनोद दुआ के पास जो एकाधिकार था, कोई उस स्तर तक नहीं पहुंच सका। भाषा उनके स्वभाव में आसानी से आती थी, लेकिन इसके बाद भी वे एक एक शब्द के लिए काफी मेहनत करते थे। अपने शब्दों को बहुत सम्मान देते थे और उनके उच्चारण की जगह खास तरीके से तय करते थे। उनकी भाषा माध्यम के हिसाब से सटीक थी, संक्षिप्त थी और शालीन थी। उनकी भाषा में अंग्रेजी, पंजाबी, हिंदी और उर्दू का बेहतरीन समावेश था। उनके पिता विभाजन के बाद पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खां से भारत आए थे। अपने पुरखों के शहर की पंजाबियत और उसकी ठाठ तब खूब झलकती थी जब वे पठान सूट पहना करते थे। कैमरे के सामने उनकी सहजता लाजवाब होती थी। टीवी का पत्रकार पत्रकारिता के पैमानों के साथ साथ टीवी के माध्यम के प्रति उसकी समझ और उसके बर्ताव को लेकर भी जाना जाता है, परखा जाता है। माध्यम के लिहाज से विनोद दुआ हमेशा ही श्रेष्ठ प्रस्तोता बने रहे। विनोद दुआ के काम को समझना है तो कैमरे के सामने उनके हाव भाव और उपस्थिति को देखिए। ऐसा लगता था कि दर्शक और उनके बीच कोई कैमरा नहीं है, दोनों आमने सामने बैठे हैं। किसी बात को कहकर और वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाने का फन उन्हें बहुत आसानी से मालूम था। जायका इंडिया सफल नहीं होता अगर वे खाना खाने, खाना बनाने और खाना खिलाने में माहिर ना होते। इस कार्यक्रम में विनोद को चलते फिरते देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें अपने माध्यम की कितनी गहरी समझ है। सब कुछ नपा तुला बोलना और सही जगह पर बोलना। राजनीतिक पत्रकारिता में दखल रखने वाले विनोद दुआ मसालों और व्यंजनों पर राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से इस तरह से बात कर जाएंगे, किसी को यकीन नहीं था, मगर ये उनके स्वभाव का हिस्सा था। अपनी पत्नी के निधन के बाद भी वे फेसबुक पर लिखते रहे कि वापस लौटेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे। दूरदर्शन के लिए उनका कार्यक्रम जनवाणी और परख आज भी यादगार माना जाता है। उस कार्यक्रम ने टीवी पत्रकारिता के लिए कई लोगों को प्रशिक्षित किया जो भविष्य में जाकर इस माध्यम का चेहरा बने। आपके इस एंकर को भी विनोद दुआ के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस माध्यम के बारे में उनसे काफी कुछ सीखा है मैंने और जाना है। मेरे कई सहयोगियों ने जाना है। काम के बीच में उनका गुनगुना देना और किसी पुराने गाने को यूं याद कर लेना सबको सहज कर देता था कि सीनियर हैं मगर सहयोगी वाले सीनियर हैं, दादा वाले नहीं। अपनी पत्नी चिन्ना के साथ उनका गाना और अच्छा गाना उनके दोस्त कभी नहीं भूल सकते। हाल के दिनों तक वे तलत महमूद, बड़े गुलाम अली खां, पंडित जसराज की गायकी पोस्ट करते रहे। डॉक्टर प्रणय रॉय और उनकी जोड़ी चुनावी नतीजों के दिन पूरे देश को जगा देती थी और जगाए रखती थी। दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे के साथ काम किया। दोनों ने अलग अलग भी काम किया और एनडीटीवी में भी एक साथ लंबे अरसे तक काम किया। टीवी पत्रकारिता का एक शानदार पन्ना आज अलग हुआ है। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस माध्यम में इस कदर हैं कि लगता ही नहीं कि आज नहीं है। हाल के दिनों में हिमाचल प्रदेश के भाजपा नेता ने उन पर राजद्रोह का मामला दायर कर दिया था। उस मुकदमे का सामना भी विनोद ने उसी निर्भीकता से किया। सुप्रीम कोर्ट ने विनोद के पक्ष में फैसला दिया। विनोद दुआ हों और कुछ बोल ना रहे हों, कुछ सख्त ना बोल रहे हों, तो फिर वे विनोद दुआ नहीं हो सकते। उनकी चाल ढाल में निर्भीकता भरी रहती थी। विनोद दुआ नहीं है तो आज वो दिल्ली भी नहीं है, जो उनके टीवी पर आने पर पूरे देश की हो जाया करती थी। पत्रकारिता तो अब वैसी नहीं रही, लेकिन विनोद दुआ ताउम्र वैसे ही रहे जैसे थे। उनके पास बहुत सारे किस्से थे और उन्हें लेकर बहुत सारे किस्से थे। एनडीटीवी के तमाम दर्शकों के साथ हम सब उनके पुराने सहयोगी बहुत याद कर रहे हैं। विनोद दुआ को बहुत मिस कर रहे हैं।